हमारी बात सुनिए सब लोग, इधर देखो। मौनी अमावस्या को कुंभ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, कई लोगों के प्राण चले गए। क्यों? भक्ति तो है क्योंकि वे कुंभ में, पर ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या नहीं है? अब हम कई लोग हमको बोलेंगे बताओ लोगों के प्राण चले गए, ये कह रहे हैं उनमें ज्ञान नहीं है। नहीं, देखो हमारी बात सुनो। सबको होड़ क्या लगी है कि हमको संगम में नहाना है, जहां गंगा यमुना मिलती हैं वहीं नहाना है। अब एक ही जगह 10 करोड़ लोग नहाने के लिए जाएंगे तो दिक्कत तो हो जाएगी। ज्ञान किसे कहते हैं? कि भाई संगम का मतलब केवल वो स्थान नहीं है जहां दोनों नदी मिल रही हैं। जिस जगह संगम हो रहा है उसके दूर दूर तक ये पूरा प्रयागराज क्षेत्र जो है ये संपूर्ण संगम कहला रहा है। आप अगर संगम पर नहीं भी पहुंचे, आप शहर में घूम रहे हैं तो वहां की हवा भी आपको स्पर्श कर रही है, तो भी आपका संगम स्नान हो रहा है। अब लोगों में होड़ क्या लगी, वहीं नहाना है जहां दोनों नदी मिल रही हैं। ये अज्ञान है। आप अब देखो, इस बार हुआ ना मौनी अमावस्या को कितने बड़े बड़े अखाड़ों ने स्नान नहीं किया, तो क्या उनका अपूर्ण माना जाएगा महाकुंभ? नहीं, वे प्रयागराज में हैं, वे प्रयागराज शहर में भी हैं, तो भी उस तिथि पर उनका स्नान ही माना जाएगा, क्योंकि वहां की वायु में भी तो वही पुण्य कण हैं। अब ये अज्ञान हो गया लोगों को। नहीं तो आप गंगा जी में नहाओ, यमुना जी में नहाओ, किसी भी घाट पे नहा लेते, आपकी अमावस्या पूर्ण हो जाती। पूरे 10 करोड़ लोग विकसित होकर स्नान कर लेते, दिक्कत नहीं होती। पर यह अज्ञान हो गया। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब महाराज जी बन जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब होता है जिस वस्तु को आप देख करके तुरंत उसके प्रति उपभोग की इच्छा होने लगती है, वह इच्छा का समाप्त होना, वो वैराग्य है। इच्छाओं का विश्राम होना वैराग्य है। अच्छा, एक बात हमारी सुनो। 10 वर्ष के जब हम थे तब हमको टॉफी बहुत बढ़िया लगती थी, टॉफी, चॉकलेट। लेकिन आज जब 28 वर्ष के हो गए, अब हमको टॉफी कोई दे दे तो ऐसा कोई रुचि नहीं उसके प्रति। क्यों? धीरे 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 जब समय आगे बढ़ता है तो अपने आप कई इच्छाएं आपकी शांत होती चली जाती हैं। यही वैराग्य है। पर टॉफी की इच्छा शांत होना यह कोई श्रेष्ठतम वैराग्य नहीं है। श्रेष्ठतम वैराग्य क्या है? उन वस्तुओं से इच्छाओं का समाप्त होना जिन वस्तुओं के कारण पाप के भागी बन जाते हैं हम लोग। उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य होना। उसको वैराग्य कहते हैं। सब छोड़ करके विरक्त हो जाना वैराग्य नहीं है। मन से त्याग होना, शरीर से भले ही उसके साथ हैं, वो वैराग्य है। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये दोनों चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य भक्ति को जागृत करने वाली नहीं है। भागवत की कथा, भागवत की कथा तो ज्ञान और वैराग्य को जागृत करती है, क्योंकि भक्ति तो सबके चित्त में होती है। नास्तिक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भगवान के आश्रय का ही होता है। हमसे कोई कह रहा था, बोले महाराज जी कोविड के बाद बहुत भक्ति बढ़ गई लोगों में। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कोविड में व्यक्ति ने यह बात समझ ली कि धन से कुछ नहीं होने वाला, धन से कुछ नहीं होने वाला, ऐश्वर्य से कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना से ही होगा जो होगा। बड़े बड़े खरबपति अरबपतियों ने धन लगा दिए लेकिन अपने प्रेमियों को बचा नहीं पाए। बड़ी बड़ी जानकारियां रखने वाले मिनिस्टरों से, प्रधानमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से जानकारी रखने वाले भी अपने प्रियजनों को नहीं बचा पाए, लेकिन प्रार्थना वालों ने अपने प्रियजन को बचा लिया। तो इस स्थिति का दर्शन जब लोगों ने किया तो अपने आप ही कई नास्तिक लोग भी परिवर्तित होते चले गए। बोले भैया ना तो धन काम आएगा, आई एम सॉरी, ना धन काम आएगा। अरे भैया, एक तो हमारे हाथ पांव अकड़ गए हैं, हम सोए नहीं हैं 3 दिन से, भाग दौड़ मची है। तो लोगों को ये बात पता चल गई कि ना तो धन काम आएगा, ना संपत्ति काम आएगी, ना ऐश्वर्य काम आएगी, ना पहचान काम आएंगी।
और संसारियों से पहचान काम नहीं आएगी, श्याम सुंदर से जिसकी पहचान है वही काम आएगा, वही चल पाएगा। तो अचानक से एक परिवर्तन जैसा हो गया। कुंभ में, पिछले कुंभ में सबसे भयंकर आंकड़ा देखा गया, सारे रिकॉर्ड तोड़े गए थे, 6 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इस बार तो आंकड़ा किया ही नहीं जा रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि इतनी भक्ति जागृत हो गई लोगों में। तो भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ये तो वैसे ही हो गया कि आप किसी घर में गए, वहां की जो माता जी हैं, उस घर की जो मां हैं, वो प्रसन्न, उनको रोटी दे रहे हो, उनको दाल चावल दे रहे हो, उनको जल दे रहे हो, सब कुछ, पर उनके बच्चों को, उनको कष्ट दे रहे हो। बच्चों को कष्ट दो और मां को प्रसन्नता, तो मां को कोई प्रसन्नता चाहिए ही नहीं, मां की प्रसन्नता बच्चों की प्रसन्नता है। भक्ति तो हमारे चित्त में है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए भक्ति होने के बाद भी हम लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे चित्त में नहीं है। कई लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी हमारी भक्ति कैसे आए, हमें भक्ति कैसे आए, हमारा भक्ति का प्रारंभ कैसे हो, हम भक्ति मार्ग प्रारंभ नहीं की जाती, वो है ही हमारे चित्त में। ज्ञान और वैराग्य को लाइए। हम ज्ञान वैराग्य शून्य हैं, और वो ज्ञान वैराग्य किसी सत्पुरुष की कृपा, किसी महत जन की कृपा और भागवत की कृपा से ही आ सकता है आपके चित्त में। पंडित जी आपके हाथ में चावल देते हैं और मंत्र बोल करके कहते हैं चलो गणेश जी पे चढ़ा दो, शंकर जी पे चढ़ा दो, आप लोग चढ़ा देते हो। आपको ज्ञान नहीं है उस बात का, क्यों चढ़वा रहे हैं? हमारे घर कोई आता, अच्छा चलो एक काम तो सब करते हैं, पूछ लूं मैं, हमारे घर कोई आता तो हम उसको तिलक लगाते हैं, चल तिलक लगाया, उसके बाद फिर चावल लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पता है इसका मतलब? तिलक यहीं क्यों लगाया जाता है, यहां पे क्यों नहीं लगाते? तिलक यहीं क्यों लगाया जाता है, यहां पे क्यों नहीं लगाते? सामने आए हुए व्यक्ति के छाती पे तिलक क्यों नहीं लगाते, माथे पे ही क्यों लगाते हैं? और फिर चंदन तिलक लगाने के बाद फिर अक्षत क्यों लगाया जाता है, पता है? बताओ। हमसे दुगनी उम्र की कई माताएं बैठी हैं यहां पे, इतनी आपका जीवन निकल गया, यही नहीं पता अक्षत क्यों लगाते हैं।